जय हिंद प्यारे बंधुओं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्कीन और अल्कीन के बारे में जाना था, उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। आज के लेक्चर में हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना सीखेंगे जिसमें किसी भी दो कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिखाई देगा। तो फिलहाल पहले हम जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे जिसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। वैसे उसको कॉमनली हम लोग अल्काइन बोलते हैं। अल्काइन का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे हम लोग, अल्काइन। भाई इसमें अल्क दिख रहा है, अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट। आपको जहां भी अल्क दिखाई दे, अल्क का मतलब आप समझ जाओ वर्ड रूट। और फिर ये जो आप वायनी देख रहे हो, आपको पता होगा कि वायनी हम लोग कार्बन के बीच में प्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज क्या करते हैं, ये प्राइमरी सफिक्स है। तो यहाँ पे वायनी ये इंडिकेट करता है कि किसी भी दो कार्बन के बीच में हमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। मतलब एक्चुअल में ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के बीच में, कहीं भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहना ही है। इसके साथ आपको हाइड्रोजन भी दिखाई देगा, और हाइड्रोजन जो है वो आपको सिंगल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी एक होता है, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता है, केवल सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है कि एक इट इज ए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इट इज ए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इट मस्ट बी कंटेन, समझ लो, इट कंटेन, ये रखता है, कंटेन्स एट लिस्ट, कम से कम वन, कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एंड और जो है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी रखेगा, लेकिन कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहना ही चाहिए। एक चीज और, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होता है। जीएमएफ को पढ़ना है आप लोगों को, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला रट्टा मारने का आवश्यकता नहीं है, आपको केवल और केवल एक फार्मूला याद रखना, वो है अल्कीन का। बाकी सारे फार्मूला को हम लोग तैयार कर सकते हैं। तैयार कैसे करेंगे? तो अगर कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड आए या फिर एक रिंग आता है, तो आप अल्केन में से दो हाइड्रोजन को घटाओगे, और उस कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई दूसरा एटम या ग्रुप रहे तो आप उसको उस फार्मूला में ऐड कर लोगे हाइड्रोजन को घटाने के बाद। फिलहाल आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में जो है आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होता है। अगर एक पाई बॉन्ड आता तो अल्केन के फार्मूला में से हम लोग दो हाइड्रोजन घटाते, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, इसलिए अल्केन के फार्मूला में से दो दूना चार हाइड्रोजन घटाएंगे, फार्मूला बनेगा CnH2n और -2। तो ये आपका अल्काइन का समान अनुसूत्र है, CnH2n -2। और इसमें जो आप N देख रहे हैं, ये कम से कम दो कार्बन, तीन चार, मतलब दो से कम कार्बन में तो अल्काइन बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि अल्काइन के लिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का रहना जरूरी है। इसके लिए आपको कम से कम दो कार्बन चाहिए। तो ये आपका जो है अल्काइन का इंट्रोडक्शन। वैसे फिलहाल हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। अभी हम लोग का चल रहा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आपको तो पता है कि नाम लिखने के लिए हमें दो काम करना होता है। हमें सबसे पहले कार्बन का सबसे बड़ा चेन होता है जिसे हम प्रिंसिपल चेन बोलते हैं, उसके बाद फिर नंबरिंग करना होता है। तो भाई इसमें आपको जो प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना है, ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करके, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करके आपको कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेना है, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। प्रिंसिपल चेन मिलने के बाद हमें नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के दो एंड में से उस एक एंड से करना है इधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। मींस इसका जो नेमिंग रूल है ना बंधु लोग, वो बिल्कुल अल्कीन की तरह है, केवल एक सफिक्स नेम बदलना है। इसमें नेमिंग रूल में मात्र हम इतना लिखने वाले हैं, ऑल रूल, सभी रूल जो होता है, ऑल रूल, ऑल रूल्स आर सेम, सभी रूल बराबर होता है एज द अल्कीन, सभी रूल अल्कीन के बराबर होगा, एक्सेप्ट, छोड़ करके, किसको छोड़ करके? तो एक्सेप्ट सफिक्स नेम, एक सफिक्स नेम को छोड़ करके बाकी सभी रूल बराबर रहने वाला है। आप प्रिंसिपल चेन बिल्कुल उसी की तरह लोगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करके सबसे बड़ा चेन। फिर नंबरिंग भी बिल्कुल उसी की तरह करना है। नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के दो एंड में से उस एक एंड से करना है जिधर से
ये आपको ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, और नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे। उसे नाम लिखना सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के साथ, फिर प्रिंसिपल चेन का नाम लिखना है, जितना कार्बन चेन बनेगा उसके लिए वर्ड रूट के बाद आपको जोड़ना है प्राइमरी सफिक्स, यहाँ रहने वाला ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स नेम होता है वाई एन ई। आप वाई नहीं लिखोगे, एक चीज इसका पोजीशन लिखना नहीं भूलेंगे आप, पोजीशन भी लिखना होगा बंधु। एक चीज और, अगर दो या दो से अधिक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको वर्ड रूट के बाद ये जोड़ना होगा, और बाकी रूल तो बिल्कुल पहले 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 जैसा ही होगा। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो है हमारे सामने किस तरह का कंपाउंड आ सकता है। तो सबसे छोटा सबसे प्यारा मेंबर अल्काइन का होता है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका लिखना आईयूपीएससी ने। ये रहा आपका प्रिंसिपल चेन। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा ईथ, दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स नेम होगा वाई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स नेम क्या होगा वाई एन ई, तो नाम होगा इसका इथाइन। इसका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, जान तो कतई जहर होता है ये, एसिटिलीन जहरीला होता है, गैस के फॉर्म में मिलता है ये, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। और वैसे इसको तो आप बना भी सकते हैं, कुछ नहीं करना है, क्लोरोफॉर्म लो, क्लोरोफॉर्म के ऊपर में सिल्वर पाउडर का डस्ट डालो, एकदम वहां पे धुआं धुआं हो जाएगा, थोड़ा उससे दूरी बना के रखना, क्योंकि क्लोरोफॉर्म से बना हुआ जो एसिटिलीन है सिल्वर पाउडर मिलाने के बाद वो एक्चुअल में हाईली पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस गैस होता है ये एसिटिलीन। तो चांदी के पाउडर को क्लोरोफॉर्म मिलाने पे इसको आप बना भी सकते हैं। वैसे ये चीजें क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन में हम जानेंगे, क्लोरोफॉर्म का बहुत सारा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड सा बनता है उसमें, नींद लाने वाला दवा, सुलाने वाला दवा, बेहोश करने वाला दवा, सब कुछ बनाया जाता है जो इसमें। नेक्स्ट, हम मान लो अगर ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आईयूपीएसी ने लिखना है। तो भाई ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल चेन, तो इसको इंक्लूड करके सबसे बड़ा चेन यही ना होगा, ये प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग दो इनमें से उस एक इन से करना है जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। भाई करीब तो इधर से हमें राइट से दिख रहा है, इसलिए नंबरिंग राइट से हुआ, 1 2 3 और ये 4। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, इसीलिए सबसे पहले आप प्रिंसिपल चेन का नेम लिखोगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, वर्ड रूट के बाद जोड़ना है प्राइमरी सफिक्स, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए होता है वाई एन ई। बंधु लोग पोजीशन लिखना मत छोड़ना, यहाँ पे पहला कार्बन पे इसीलिए 1 और उसके बाद वाई एन ई, या फिर पोजीशन को आप वर्ड रूट से पहले लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो होगा 1 ब्यूट और वाई एन ई, ये भी हो सकता है। और भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिलहाल इसको आप नोट करिए, आगे बढ़ रहे हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। और दूसरे तरह का जो है, जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 और Cl, ऐसा कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आपको तो पता है कि ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करके सबसे बड़ा चेन लेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल चेन। ये रहा प्रिंसिपल चेन, ये प्रिंसिपल चेन, तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग दो इनमें से उस एक इन से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, बाद में सब्स्टिट्यूएंट। तो भाई इधर से एक दो पे, इधर से भी एक दो पे, दोनों इनसे बराबर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो फिर हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर किधर से मिल रहा है। तो हम देखने पे ही लग रहा है कि राइट साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिला, तो 1 2 3 और ये 4। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम पोजीशन के साथ, Cl का नाम क्लोरो होगा पहला कार्बन पे, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, भूल जाइए, चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, इसको भी भूल जाइए। अब ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स ने वाई एन ई, और पोजीशन के साथ लिखना होगा, 2 और 3 के बीच में है, जो छोटा नंबर होता है वही पोजीशन, तो 2 छोटा कि 3, 2 छोटा, 2 पोजीशन, तो 2 और वाई एन ई। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर आपको 2 या फिर 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो फिर आप क्या करोगे, दोनों को शामिल करके बड़ा चेन मिल रहा है तो शामिल कर लेंगे, अदरवाइज को छोड़ देंगे। जो है यहाँ पे आप मान लो कि इधर जो है CH2 है और C ट्रिपल बॉन्ड C है और CH2 और NO2, ये रहा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई लोग इसका नाम लिखना, देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो दोनों को इंक्लूड करके आप कार्बन का सबसे बड़ा चेन लो, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। ये रहा प्रिंसिपल चेन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें आपको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के दो इन में से उस एक इन से करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। इधर से लोअर नंबर मिल रहा है तो राइट साइड से, तो इधर नहीं 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 लोअर, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना है, ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, और लोअर नंबर जो इसको मिल रहा है, ये तो पूरा कंप्लीटली हो गया, फिर से इसको लिखना होगा बंधु लोग। CH3 कैसा एग्जाम्पल था, फिर से देखिए एक बार, ये पूरा कट हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 था, ऐसा ही था ना, C ट्रिपल बॉन्ड
सी, और फिर NO2 ऐसा था, या फिर इधर एक और CH2 जुड़ा हुआ था, सी और CH2 NO2 ऐसा था। तो भाई ये हमारा हो गया प्रिंसिपल चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट। ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर इधर से मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कर दिया नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के साथ। NO2 का नाम नाइट्रो, छठा कार्बन पे है तो 6 नाइट्रो, भूल जाइए। चेन में 6 कार्बन तो हेक्स होगा, 2 वो ट्रिपल बॉन्ड तो ए जोड़िए। 2 बार पोजिशन लिखना पड़ेगा, कौन कार्बन पे है तो 1 पे और 4 पे, तो 1 4, और 2 बार तो नाम से पहले डाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स होता है वाई एन ई। इसका नाम हो गया जो है 6 नाइट्रो हेक्सा 1 4 डाइएन। अगर मान लो इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कभी कभी ऐसा भी देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि जहां जहां टेढ़ा होता है ना, जहां जहां टेढ़ा होगा ना भाई, वहां वहां कार्बन होगा। जहां जहां टेढ़ा वहां वहां कार्बन, और लाइन के अंत में कुछ भी नहीं दिखे तो समझ जाओ वहां कार्बन। एक्चुअल में इंड पे होता है CH3, और जहां पे एक क्रॉसिंग टेढ़ा हो वहां पे CH2, और जहां पे जो है आपको 3 लाइन मिलता हुआ दिखे वहां पे होता है CH, और जहां पे आपको जो है 4 लाइन दिखाई दे वहां पे केवल C होता है, याद रखना उसको जो है। तो ये जहां जहां टेढ़ा वहां पे कार्बन, लाइन के अंत में कुछ तो वहां भी कार्बन। ये रहा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसको इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेंगे, यही हमारा प्रिंसिपल चेन। तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग 2 इंड में से उस एक इंड से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। कहां से करीब है, लेफ्ट से कि राइट से, तो राइट से। 1 2 3 4 5 कर दिया नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के साथ। तो भाई ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 है, CH3 है। एक कार्बन तो मीथ सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, ये रहा मिथाइल, और ये भी मिथाइल ही है। 2 मिथाइल है, सेम सब्स्टिट्यूएंट। 2 बार पोजीशन लिखो और नाम से पहले डाई जोड़ो। 2 बार क्या, 3 और 4 है तो 3 4, 2 बार तो नाम से पहले डाई, इसका नाम होगा मिथाइल, भूल जाइए इसको। अब चेन में 5 कार्बन तो पेंट होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स वाई नहीं, पोजीशन तो लिखना ही पड़ेगा ना, कौन से कार्बन पे, 1 पे, तो लिखेंगे 1 वाई एन ई। तो क्या बंधु लोग, आपको ये समझ में आया जिस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड रहे उसका IUPAC नेम कैसे लिखना है। अब फिलहाल क्या है कि हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रहे और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी रहे, दोनों प्रेजेंट रहे, हमें उसका IUPAC नेम लिखना है। कंपाउंड IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड, IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग रखता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज, साथ ही साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कोनो दिक्कत नहीं है, एक ही कंपाउंड के अंदर आपको दोनों दिखाई देगा। तो क्या करना है आपको, भाई कोई भी कंपाउंड हो, आपको तो पता ही है कि नाम लिखने से पहले हमें 2 काम करना होता है, और वो भी सावधानी पूर्वक सही तरीके से। ये 2 काम कर ले तो फिर IUPAC नेम गलत लिखने का कोई चांसेस ही नहीं है। आप क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेंगे, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। प्रिंसिपल चेन मिलने के बाद आपको नंबरिंग करना है। तो आपको तो पता है कि नंबरिंग 2 इंड में से किसी एक इंड से करेंगे, किस इंड से करेंगे ये डिसाइड करने के लिए आपको RFPD लगाना है। और RFPD जो आप लगाओगे वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पे एक साथ लगाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नंबरिंग 2 इंड में से उस एक इंड से करना है जिधर से डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई भी एक करीब हो। डबल बॉन्ड करीब आ रहा है तो उधर से नंबरिंग कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा है उधर से नंबरिंग कर देंगे। अगर दोनों बराबर आ रहा है, ऐसा भी होगा, तो फिर आप जो है ना नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले की तरफ से करना, डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले उधर से करना। कभी ऐसा भी होगा वो भी बराबर आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट को देखना है किधर से करीब है। कभी ऐसा भी होगा कि सब्स्टिट्यूएंट तो बराबर आ जाएगा, फिर आपको नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली पहले आए, नंबरिंग आपको उस इंड से करना है। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। बस यहाँ पे क्या है ना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों का सफिक्स नेम लिखना होगा। तो डबल बॉन्ड का सफिक्स नेम ये नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का वाई नहीं। बंधु यहाँ पे 2 सफिक्स है, कैसे दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो बिल्कुल एक साथ नहीं लिखना है, दोनों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और आपको तो पता है कि अल्फाबेटिकली पहले ई आता है फिर वाई, इसलिए पहले ई एन लिखना होगा फिर वाई एन। हाँ, पोजीशन के साथ लिखना होगा। एक चीज क्या है इसमें, देखो आप जब भी 2 सफिक्स साथ में लिखते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी, और दूसरा सफिक्स का पहला लेटर वोवेल या सेमी वोवेल हो, वोवेल तो पता आपको AEIOU, सेमी वोवेल
डब्ल्यू वाई, वोवेल या फिर सेमी वोवेल हो, उस केस में आप क्या करोगे, तो आप ना पहला सफिक्स का ई ना आगे से हटा दिया करोगे, पहला ई हटा करके फिर दूसरा सफिक्स नेम लिखोगे। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, जब आप दो सफिक्स साथ में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ई एन वाई लिखने वाले हैं, तो दूसरा सफिक्स का पहला लेटर वोवेल या सेमी वोवेल हो, उस केस में आपको क्या करना है कि पहला सफिक्स के आगे से ई को हटा देना है, ई को हटा करके फिर दूसरा सफिक्स नेम लिखना है। जैसे अगर मान लो कि डबल बॉन्ड है तो ई एन लिखेंगे, अल्कोहल है उसके लिए सफिक्स नेम ओल लिखेंगे, तो ओल में ओ वोवेल है तो ई को हटा के तब ओल जोड़ेंगे। वैसे आगे अल्कोहल में और भी कंपाउंड में बहुत बार आएगा, ये याद हो जाएगा। बस आप सभी वीडियो में बने रहे, सभी वीडियो को देखना नहीं भूले। आपका पूरा सिलेबस एकदम कंटिन्यूअसली A to Z होने वाला है, वीडियो में बने रहेंगे। सारे वीडियो मेरा 25 से 30 मिनट का हुआ, उससे अधिक नहीं। हम एक वीडियो बनाएंगे 25-30 मिनट का, आप उस वीडियो को देखो ईच एंड एवरी डे। अभी जितना समय बचा हुआ है ना एग्जाम का, उसमें आपका पूरा सिलेबस का द इंड होने वाला है। आप बस बने हमसे जुड़े रहिए, हम पे विश्वास करिए। अगर आप हम पे विश्वास करते तो हम आपको धोखा बिल्कुल भी नहीं देंगे, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। अब वैसे तो हमारा ऑफलाइन क्लास चल ही रहा है ना, जब से कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, पहली बार ऐसा हुआ है भाई, 450 के ऊपर स्टूडेंट जो है ना मेरे पास क्रैश को ज्वाइन किया है। 450 स्टूडेंट, मोर देन 450 स्टूडेंट। जहां तो जगह नहीं मिलता है, रात के 8 से 9 पूरा भरा हुआ है, 12 से 1 भरा हुआ है, स्टूडेंट रिटर्न जा रहा है। तो भाई बंधु रिटर्न नहीं जाना है, आपके लिए हम ऑनलाइन में काम करेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो से हम लोग जुड़ करके सिलेबस को आगे लेके चलेंगे। जो भी अगर रिटर्न चले गए, जगह नहीं मिला, बिल्कुल उदास होने का जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं भाई। आपके लिए आप काम करेंगे, आप भी अपना काम अपने लिए करो, मेरे लिए करो, क्योंकि आपका रिजल्ट जब अच्छा आएगा तभी मेरा भी रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरे ऊपर स्टूडेंट का विश्वास बढ़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें वो पॉइंट लिख देते हैं जो है, टेक मतलब लेंगे, टेक द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस विल बी, ये होगा, दिस विल बी पीसी, ये हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। फिर आपको जो नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग के लिए जो आरपीडी अप्लाई करेंगे, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पे एक साथ करना है। पॉइंट नंबर 2, फोर नंबरिंग, नंबरिंग के लिए फोर नंबरिंग अप्लाई अप्लाई आरएफपीडी ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। अगर यहां पे फेल हो, इफ फेल, तो आपको लगाना है कहां पे, तो ऑन सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट पे लगाना है। अगर यहां भी फेल कर जाए, इफ फेल, इफ फेल, तो ऑन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और इसके बाद आपको पता ही है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी लिखना होगा। बाकी रूल जो है ना बिल्कुल पहले से रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है। फिलहाल हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, इसमें ज्यादा एग्जांपल करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखेगा नहीं जो है। अब इसे कंपाउंड है CH3 और CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC लिखना है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को इंक्लूड करके सबसे बड़ा चेन यही ना होगा, यही हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग दो इंड में से उस एक इंड से करना भाई लोग, जहां से आपको कोई भी करीब हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी आपको नजदीक दिखे। तो हमें दिखने देखने एक नजर डाल रहे हैं, पता चल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट से करीब है, तो 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और पोजीशन के साथ, है ही नहीं इसमें, सीधा प्रिंसिपल चेन का नाम लिखेंगे। 6 कार्बन के लिए वरुड हेक्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड है भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड का पहले सफिक्स नेम लिखो, ई लिखना होगा, कौन कार्बन पे है, चौथा पे, तो 4 उसके बाद आप ई को हटाओगे, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स नेम वाई नहीं लिखेंगे, वाई इसमें सेमी वोवेल है, तो वाई को हटा करके, सॉरी ई को हटा करके आप पोजीशन के साथ वाई एन, पहला कार्बन पे तो लिखेंगे 1 वाई एन, ये रहा इसका नेम। नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड
CCH3 CH और CH, यहाँ पे Cl दे दीजिए, और यहाँ पे जो है आपका C111C और CH3, इसका IUPAC नहीं लिखना है। तो भाई लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करके कार्बन का सबसे बड़ा चेन लेना है, तो यही आपका प्रिंसिपल चेन होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग आपको दो इनमें से उस एक से करना है जहां से डबल बॉन्ड में या फिर ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से किसी को भी लोअर नंबर मिले। तो देखते ही पता चल रहा है हमें कि डबल बॉन्ड को लेफ्ट से लोअर नंबर मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरा पे है, इधर से पहले कार्बन पे है, इसीलिए आप नंबरिंग लेफ्ट साइड से करोगे, डबल बॉन्ड बाहर की तरफ से करोगे। ये नहीं देखना कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कौन करीब, पर पार्टिकुलर किसी एक को नहीं देखना, दोनों में से जो करीब नंबरिंग उधर से किया जाएगा। तो ये करीब इधर डबल ट्रिपल बॉन्ड करीब था, यहाँ पे डबल बॉन्ड करीब है, तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 कर दिए नंबरिंग। उसके बाद नाम लिखना, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम पोजीशन के साथ, दो अलग अलग है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपको तो पता है कि Cl का नाम क्लोरो C से शुरू और CH3 का नाम मिथाइल M से शुरू, ABCD में पहले C, इसलिए पहले क्लोरो, तीसरा पे है तो लिखेंगे 3 क्लोरो, उसके बाद मिथाइल दूसरा पे है तो 2 मिथाइल, भूल जाइए इसको। अब चेन में जो है आपका 6 कार्बन तो हेक्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन E पहला कार्बन पे, E को नहीं लिखना है, फिर YNE है चौथा कार्बन पे 4YNE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखेंगे। एक दो और एग्जांपल दिखा दें आपको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला बंधु लोग फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग जो है नोट बनाना नहीं भूलना है, क्योंकि आप उसी को रिवीजन करके और एग्जाम देने के लिए जाओगे। अगर मान लो कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ऐसा, इसका यूपीएससी नहीं लिखना है। तो जहां जहां टेढ़ा होगा, जहां जहां टेढ़ा वहां वहां कार्बन, और लाइन के अंत में कुछ नहीं तो वहां भी कार्बन होगा। और ये देख रही है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, आपको दोनों को इंक्लूड करके बड़ा चीन लेना है। अगर उससे अधिक कार्बन कहीं मिल भी जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड शामिल करके लेना है। तो दोनों को शामिल करके कार्बन का सबसे बड़ा चीन ये होगा प्रिंसिपल चेन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग दोनों एंड में से उस एक एंड से करेंगे जहां से कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, इधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब, इधर से डबल बॉन्ड करीब। तो आप डबल बॉन्ड वाले की तरफ से नंबरिंग करो, दोनों को बराबर पोजीशन मिल रहा है तो फिर RFPT को डबल बॉन्ड पे लगाना है, डबल बॉन्ड जिधर से करीब नंबरिंग उधर से करेंगे। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम पोजीशन के साथ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना भाई लोग। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये है मिथाइल, ये भी मिथाइल, दो एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट है। तो नाम से पहले हम लोग डाई जोड़ेंगे और 2 बार पोजीशन भी लिखना होगा, दूसरा पे चौथा पे, तो लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल, भूल जाइए इसको। फिर चेन में कितना कार्बन है 6, तो हेक्स लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए सब्स्टिट्यूएंट यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई यानी, तो ये आपका डबल बॉन्ड पे पहला कार्बन पे तो 1 यानी, और ट्रिपल बॉन्ड में वाई यानी सेमी वोवेल है वाई, इसलिए ई को हटाना पड़ेगा। जिसको हटाना ही पड़े उसको सटाने का जरूरत ही नहीं है, ई को हटा करके। और ये फिर आपका पांचवा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो लिखेंगे 5YNE। अब क्या कि हमारा जो है अल्केन का नेमिंग कंप्लीट हुआ, अल्कीन का भी कंप्लीट हुआ, अल्काइन का भी कंप्लीट हुआ, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहे उसका भी कंप्लीट हुआ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो फंक्शनल ग्रुप वाला, रिंग वाला अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको 12th के सिलेबस में जो है रिएक्शन में भी देख रहे हैं और बोर्ड में भी रिंग वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, इसीलिए रिंग वाले पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल वो रिंग वाला भी वीडियो बनेगा हमारा, बाइसाइकिल कंपाउंड वाला भी बनेगा, मोनोसाइकिल कंपाउंड वाला भी बनेगा। इसके बाद हमारा कंपाउंड जो शुरू होगा वो फंक्शनल ग्रुप वाला, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका IUPAC नेम लिखने का तौर तरीका जानेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, फायदे में रहेंगे। और फिलहाल इसको हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। जय हिंद साथियों, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, सब्सक्राइब करवाना भी नहीं भूले। जो भी 12th के आपके करीबी हैं, आपके मित्र बंधु हैं, सभी को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। दरभंगा में सबसे अधिक, सबसे बढ़िया कंसेप्ट, सबसे फारू कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री मिलने वाला है ऑनलाइन के माध्यम से। जो मेरे से दूर बैठे हुए हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनके पास भी हमारा वीडियो पहुंचेगा, हर रोज पहुंचेगा, जो है हर टॉपिक का पहुंचेगा। बोर्ड का धुआं धुआं करने वाले हैं। अभी हमारे पास 1.5 महीना है, इतना सॉरी 2.5 महीना करीब बचा हुआ है बोर्ड के एग्जाम का। हम इतना बढ़िया से काम करेंगे कि आप जो मेरे बारे में नहीं जानते, नाम सुने हुए हैं, मेरे क्लास में नहीं आए हुए हैं,
या मेरी लेकर के बहुत सारे बातें निगेटिविटी या कोई और बातें सुने हैं, सब हमारा फैन हो जाएंगे, बता दे रहे, चैलेंज करते हैं। अब सब आदमी वीडियो में बने रहिएगा जो